नमस्कार। स्टडी विद अनुपम में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव और मैं आज आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर स्टडी विद अनुपम साक्य में हम लोग को टेट और टेट सुपर टेट और टेट की तैयारी आज से प्रारंभ कर रहे हैं और इस हेतु से मैं आज से आप सबको CET-PD पढ़ाऊँगा। आप सबको बता देता हूँ CET-PD का मतलब क्या है। CET का मतलब है चाइल्ड डेवलपमेंट और PD का मतलब होता है पेडागोजी। ये दो चीज़ें आती हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब होता है बाल विकास, हिंदी में अगर मैं आपसे कहूँ तो, ठीक। और पेडागोजी का मतलब शिक्षा शास्त्र से है, ऐसे प्रश्नों से है जो व्यवहारिक जीवन में शिक्षा जगत से संबंधित हैं, कक्षा से संबंधित है, क्लासरूम से संबंधित है, ऐसे जो प्रश्न होते हैं। और जो पेडागोजी के प्रश्न होते हैं ये भी मोस्टली जो देखने में आते हैं वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पे आते हैं, SRT से रिलेटेड होते हैं। SRT का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसका मतलब आपको कोई एक कंडीशन दे दी जाएगी जो कि आपको एक कक्षा से संबंधित होगी। आप एज ए शिक्षक, एक अध्यापक की भांति वहाँ पर क्या करना चाहेंगे, आपका जो सुझाव होगा, आपका जो ओपिनियन होगा और जो सही होगा वही उसका सही उत्तर होगा। इस तरीके की हम बात करेंगे। आज बहुत अधिक तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम आपको CTET और सुपर टेट का सिलेबस जो हम CET-PD में पढ़ने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, उन सब के बारे में आपको एक एक करके डिस्कस करना चाहेंगे। तो दोस्तों, जब हम CET की बात करते हैं तो CET में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट जब आप पढ़ेंगे, बाल विकास जब आप पढ़ेंगे, तो CET में पहला पार्ट तो आपका बाल विकास हो जाएगा। आपको मैं बताता चलूँ, अगर यही चीज़ जब सुपर टेट में होती है तो सुपर टेट में चाइल्ड डेवलपमेंट वाले पार्ट से 10 मार्क्स का आता ही है। विशेष ध्यान दें, 10 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट में से आता ही है। और जो मैं आप सबको पढ़ा के दूंगा उसके बाहर ना तो CTET में कोई प्रश्न आने दूंगा, ना ही UP टेट में कोई आने दूंगा, ना ही सुपर टेट में कोई भी प्रश्न उससे हटके नहीं आ सकता, क्योंकि मैं आपको बेसिक ही सारी चीज़ें बताता हुआ दूंगा, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनता है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो टॉपिक है जिससे प्रश्न बनता है, अक्सर प्रश्न बनता है, वो है रीडिंग। इसको हम कहते हैं अधिगम। अधिगम से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। कहीं कहीं इसको सीखना भी कहते हैं, सीखने से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें अनेक प्रश्न बनते हैं, जैसे अधिगम क्या होता है, अधिगम की परिभाषा से संबंधित प्रश्न आते हैं, अधिगम पठार होता है, अधिगम रुकावट होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप सबके सामने धीरे धीरे समझ में आएंगी। मैं एक एक करके इनको भी बताऊंगा, अधिगम के बारे में पूरा बताऊंगा, अधिगम की विधियाँ बताऊंगा, अधिगम के प्रकार बताऊंगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। इसके बाद में CET में ही एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं टीचिंग। टीचिंग यानी कि शिक्षण। आपको CTET और सुपर टेट दोनों ही परीक्षाओं में शिक्षण, टीचिंग टॉपिक से भी काफ़ी अधिक मात्रा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। शिक्षण की विधाएं क्या क्या हैं, शिक्षण की विधियां क्या क्या हैं, शिक्षण की प्रकृति क्या क्या है, और शिक्षण, उपयुक्त शिक्षण क्या होता है, शिक्षा आपको किस तरीके से देनी है। इस सारी शिक्षण की विधियां, सारी शिक्षण की विधाएं आप सब इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे प्रश्न CTET सुपर टेट में आता ही है। एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है विशेषकर CTET और सुपर टेट के लिए, उसका नाम है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन इसको कहते हैं। समावेशी शिक्षा से CTET में और टेट में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 5 से 8 प्रश्न बनते हैं। ध्यान से सुनिए, 5 से 8 प्रश्न समावेशी शिक्षा अकेले टॉपिक देता है। अब आप कल्पना करिए कि एक टॉपिक ऐसा है जो 5 से 8 प्रश्न देता है।
सी टेट और यूपी टेट में CDPD मात्र 30 नंबर की होती है। 30 में से सिर्फ 8 प्रश्न, 5 से 8 प्रश्न के बीच में हम समावेशी शिक्षा से पढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य विषय, अनिवार्य टॉपिक हो जाता है हम सबके पढ़ने के लिए। समावेशी शिक्षा पूरा प्रैक्टिकल विषय है और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने की प्रयास करेंगे। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे होते हैं। इन सभी बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ाया जाए, इसकी क्या क्या विधियां हैं और ये क्यों आवश्यक है, ये सब हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है, ये सारे के सारे पार्ट एक जगह, और जो दूसरा पार्ट है जिसको हम शिक्षा शास्त्र पेडागोजी कहते हैं, ये एक अपने आप में पर्याप्त टॉपिक होता है। सी टेट और सुपर टेट में पेडागोजी का आपने बहुत सुना होगा, पेडागोजी ये होता क्या है। पेडागोजी का मतलब आप बेसिकली अगर समझना चाहें तो आप इतना समझ सकते हैं, पेडागोजी मतलब SRT। मोस्टली, अधिक सारी की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पेडागोजी के जो 90% क्वेश्चन हैं वो SRT वाले होते हैं। SRT का मतलब मैं बता चुका हूँ, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। वो आपको कोई ना कोई एक कंडीशन दे देगा, आपके सामने एक ऐसी स्थिति कर देगा कि आपकी कक्षा में, जैसे उदाहरण के लिए हम समझें तो एज ए शिक्षक आपसे कहेगा कि आपकी कक्षा में एक छात्र है जो जिसको दिखाई कम देता है, यानी कि जिसको कोई ना कोई दृष्टि दोष है, तो आप एक शिक्षक के रूप में उसको तत्काल किस प्रकार उस समस्या को दूर करेंगे। अब आपके पास इसके विकल्प होंगे कि आप उसको कक्षा से हटा देंगे, या फिर उसको दूसरी कक्षा में भेज देंगे, या उसको डांटेंगे, या फिर उसको सहानुभूति देंगे। दोस्तों, इसमें आपको लग रहा होगा कि चौथा आंसर सही है, जबकि ये आंसर बिल्कुल गलत है। अगर आप उस बच्चे को सहानुभूति देने जाएंगे तो क्या होगा, उस बच्चे के अंदर नकारात्मकता का भाव उत्पन्न होगा। यही समावेशी शिक्षा हमें सिखाती है, सबको एक साथ लेके चलना है, किसी के पीछे किसी के साथ ज़्यादा सहानुभूति भी नहीं करनी है, किसी को नीचा भी नहीं दिखाना है। एज ए शिक्षक हम ये पेडागोजी में प्रश्न पढ़ेंगे, और जब हम इन प्रश्नों को करते आएंगे, धीरे धीरे समझेंगे, तब हमारी समझ में आएगा कि पेडागोजी के प्रश्न क्या हैं। पेडागोजी के प्रश्न प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा, आपके सामने सिचुएशन रखूंगा और आपके दिमाग में एक ऐसा सीन क्रिएट करूंगा कि आपको यही लगेगा कि हाँ, मैं शिक्षक हूँ, मेरे सामने एक कक्षा है। तो आप कहीं ना कहीं वो जो उसका सही उत्तर होगा वहाँ आप आराम से पहुँच सकते हैं। ठीक, तो हम पेडागोजी के प्रश्न साथ साथ कवर करते रहेंगे। हम सबसे पहले जिस विषय पर बात करेंगे वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। ठीक, आज मैं आपको बाल विकास की परिभाषा समझाने का प्रयास करता हूँ। बाल विकास की परिभाषा आपको समझाता हूँ। तो बाल विकास क्या होता है, इसको आप तोड़िए शब्द को, तो आपकी समझ में क्या आता है। जब आप इस शब्द को तोड़ते हैं, एक हो जाता है बाल यानी कि बच्चे, दूसरा हो जाता है विकास यानी कि डेवलपमेंट। अगर विकास शब्द आ गया तो विकास को समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी होंगी, आपने पहले भी पढ़ी होगी। एक होता है वृद्धि और एक होता है विकास। किंतु ये दो शब्द होने के बाद भी हम इस विषय में CDPD के अंतर्गत विकास शब्द को पढ़ते हैं, वृद्धि शब्द को नहीं पढ़ते। ऐसा क्यों? क्योंकि वृद्धि क्या होता है, वृद्धि एक शारीरिक इकाई है, शारीरिक विकास है। इसमें व्यक्ति की हाइट बढ़ जाना, उसका शरीर बढ़ जाना, है ना, ये सारी की सारी चीजें वृद्धि में आती हैं। विकास उसकी सभी चीजें, विकास के अंदर उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, जितने भी विकास होते हैं उन सब विकासों को हम पढ़ेंगे, सारे विकास हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, आप ऐसे समझ सकते हैं कि वृद्धि जो है वो एक हार्डवेयर है और विकास जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, हार्डवेयर क्या है, वृद्धि, और विकास क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। ठीक, यानी कि मनुष्य के अंदर बुद्धि कितनी है, देखिए समझने का प्रयास करते हैं। वृद्धि के अंदर क्या क्या चीज आ रही है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या आ रहा है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वजन कितना है ना, इस तरीके की सारी चीजें वृद्धि के अंदर आती हैं। एक विशेष बात होती है, वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। आपने सुना होगा 18 वर्ष 20 वर्ष के पश्चात मनुष्य की वृद्धि रुक जाती है, उसकी हाइट रुक जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है।
ठीक। तो वृद्धि कैसा है, एक शारीरिक कारक है, शारीरिक विकास है जो कि एक निश्चित समय पर रुक जाता है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास जो होता है वो किसी भी शिशु का कब होता है, जन्म के पश्चात नहीं, जब वो शिशु माँ की कोख में आ जाता है तब से ही उसका विकास शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि माता की कोख में ही शिशु का विकास होना शुरू हो जाता है, उसके शारीरिक अंग बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जो विकास है वो तब से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद में शारीरिक विकास होता है, उसके बाद में मानसिक विकास होता है ना, फिर सामाजिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। ये सारे के सारे विकास हम आपको एक एक करके पढ़ाना शुरू करेंगे, एक एक करके समझाएंगे, ठीक। तो बाल विकास क्या है, बाल विकास विकास की वह प्रक्रिया है, बाल विकास विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य के सभी प्रकार के विकास का अध्ययन किया जाता है, विकास का अध्ययन किया जाता है। सभी विकास का मतलब अब विकास से समझिएगा, इसमें हम शारीरिक विकास का भी अध्ययन करेंगे, ठीक। इसमें हम मानसिक विकास का भी अध्ययन करेंगे कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, ठीक। इसमें हम सामाजिक विकास का भी बात करेंगे कि जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, उसका सामाजिक विकास कैसा हो रहा है, वो समाज में कैसा व्यवहार कर रहा है। सामाजिक विकास के बाद में हम उसके बौद्धिक विकास की भी बात करेंगे कि उसकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं। इसमें हम संज्ञानात्मक विकास की भी बात करेंगे, जीव पियाजे से रिलेटेड है, ये बहुत अच्छा विषय है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कम से कम एक और अधिकतम 2 या 3 प्रश्न हर परीक्षाओं में, टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, उसमें बनता ही है, कोई भी नहीं रोक सकता। संज्ञानात्मक विकास और जीव पियाजे से संबंधित, खैर वो आगे की बात है, एक दिन में हम नहीं समझेंगे। इस तरीके से हम समझेंगे। बाल विकास की अवस्थाएं हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे ठीक से विस्तार से। बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, कौन कौन सी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इस तरीके की जो चीज़ें हैं हम आपको पढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त भी कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे वृद्धावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। इसको बाल विकास में मुख्य रूप से अवस्थाओं में नहीं गिना जाता है, ठीक। चलिए, तो आप सब जुड़े रहिए सीटेट और सुपर टेट की इस क्लास में, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि स्टडी विद अनुपम साक्य यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका ये वाले जो पार्ट है, टेट सीटेट का और सुपर टेट का, जो 30 नंबर का और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो मैं आपका कवर कराऊंगा। एक विशेष बात ये ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के 30 प्रश्न तो आते ही हैं, लेकिन सभी परीक्षाओं में, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो या सुपर टेट हो, उसमें अन्य सभी विषयों में, चाहे वो ईवीएस हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो या फिर संस्कृत वगैरह हो, इन सभी विषयों में भी पेडागोजी के प्रश्न बनते हैं। गणित पेडागोजी के प्रश्न बनेंगे, उसमें कह देगा कि गणित शिक्षक की भांति आपको सोचना होगा। ईवीएस में आप सामाजिक शिक्षक की भांति सोचेंगे। कहने का मतलब ये है, सब में एक बात कॉमन है, वो क्या है, शिक्षक। शिक्षक का मतलब कहीं ना कहीं पेडागोजी से, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मेरा जो विषय है, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका जो पूरा गेम है वो सिर्फ 30 नंबर का नहीं है। उसका जो गेम है वो बहुत सारे नंबरों का है। अगर आप पेडागोजी समझ गए तो आप ईवीएस की पेडागोजी बहुत आसानी से कर पाएंगे, आप मैथमेटिक्स की भी पेडागोजी आराम से कर पाएंगे, आप हिंदी या फिर भाषा की भी पेडागोजी आराम से कर पाएंगे। और इसकी तो मैं आपको बताऊंगा ही कि इसकी पेडागोजी कैसी और किस प्रकार की पेपर में आती है। तो बस आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।